लाइफ में पहली बार ऐसे बैठकर कुछ खा रहा हूँ मैं। बेगल, चीज और चाय अच्छा लग रहा है। हम सब ऐसे ही खाते हैं। गोंजा और मैं यहाँ कई बार आके नाश्ता करते हैं। बड़ी शांत सी जगह है ये, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगा। हम यहाँ रोज आया करेंगे। जगह अच्छी है, शहर से दूर है, कितनी शांति है यहाँ। आसले, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है। सच में कुछ नहीं हुआ। आसले, तुम इस तरह परेशान हो तो मैं आराम से कैसे बैठ पाऊंगा। प्लीज बताओ ना क्या हुआ। बुराक, मुझे बहुत डर लगता है। अगर मॉम को पता चल गया तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा? तुम ऐसे ही हर बार डरती रहना, मैं तुम्हें जोर से गले लगाऊंगा। अब तो और भी डर लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सपना है या सच है। मुझे लगता है असल जिंदगी तो अब जीनी शुरू की है मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? कितनी बार एक दूसरे से हम बेवजह टकराए, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, फिर भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। देखते देखते सारे फासले खत्म हो गए और हम एक ही घर में एक साथ रहने लगे। ये किस्मत ही तो है। अगर ये किस्मत नहीं तो और क्या है। हमारे इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत डरी हुई हूँ बुराक। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, पर फिर भी मैं इस पल को जी रही हूँ। शायद इस पल को जीना हमारी किस्मत में था। तुमने देखा नहीं कि मैं तुमसे मिलने के बाद कितना बदल गया हूँ। पहली बार मैं जिंदगी में अपने बारे में नहीं सोच रहा। वो झूठा प्यार, वो झूठे वादे, वो रोज घूमना फिरना, बेवजह की शरारतें, सब बंद कर दिया मैंने। वो सब नहीं चाहिए मुझे बस तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना है। हम दोनों एक हो गए हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता आसले। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक सेल्फी क्लिक करनी है। नहीं, किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? मैं फोन में हाइड करके रखूंगा। मेरी फोटो मत खींचो। कम ऑन, स्माइल करो। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि हमारे बीच सब खत्म हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं नहीं कहती तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। करते रहो मुझे इग्नोर बुराक। अगर तुम सोचते हो कि इस तरह से पीछा छुड़ा लोगे तो तुम गलत हो। मैंने चावला से कह दिया कि मेरे और उसके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था बुराक।
तो तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, वो मैं घर में थी, गलती से सुन लिया था। ठीक है, मान लिया। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। सुनो, हम दोनों कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी बात होगी साफ साफ करेंगे। मेरी और चाला की फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानती है। मेरे लिए 2 साल पहले तक वो बस एक अच्छी दोस्त थी, पर उसने मुझसे आकर कहा कि उसे मेरे लिए फीलिंग्स है। मैंने कहा कि मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कब कैसे कुछ पता नहीं। चार्ला को समझाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? मुझे प्यार पर यकीन ही नहीं था। तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हुआ है। जितना मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूं, उतना ही तुम्हारे पास आता हूं। उसके बाद एहसास हुआ कि चार्ला और मेरे बीच में जो भी था वो सब बेमतलब और बेमायने था। हम एक दूसरे को चीट कर रहे थे। क्या तुमने मेरी वजह से चार्ला से ब्रेकअप किया था? हमारे रिश्ते की बुनियाद ही गलत थी। चार्ला और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। मैं उसके साथ रहकर उसके जैसा ही होता जा रहा था। तुम्हें मिलने के बाद मैंने एक बार फिर से खुद को पा लिया। तुम प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। मेरा और चार्ला का रिश्ता एक ना एक दिन तो टूटना ही था। मुझे नहीं लगता चार्ला तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी। वो बहुत जिद्दी है। मैं उससे compete नहीं कर सकती। आसले, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.